नाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री आपकी सदा ही जय। सब श्यामा जी के प्रणाम जी। कोडान कोट बेर प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी बताइए कि ये हमारे बंगले के चबूतरे का बयान हो रहा था, तो आपको कितना समझ आया ये मुझे पता चलेगा पूछने पर। तो सुंदर साथ जी आप यहाँ खड़े हैं पुखराजी रोस के ऊपर, यहाँ 400 कोस की जो रोस आ रही है। तो अब एक सुंदर साथ जी ऊपर चलिए, कहाँ से जाना है ऊपर, और ऊपर क्या पहले पार्ट में क्या आ रहा है। चलिए जयपुर से सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये पुखराजी रोज के पास गुरज आए हैं। इन गुरजों से सीढ़ियां चढ़ के 400 कोस की रोज पर आएंगे। हाँ जी, हाँ फिर जी। 5 बड़ोबन के पेड़। अच्छा ये बताइए, ये बताइए इस चबूतरे की गिर्द कितनी आ रही है और लंबाई चौड़ाई कितनी आ रही है। हाँ, 1 कोस की नहीं, 1 लाख गिरद, 4 लाख की लंबाई चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई 1 लाख की, गिरद 4 लाख की आई है। तो 1 लाख के 3 पार्ट हो गए, कितने कितने होंगे। एक तो हुआ 33,300 का, जिसमें बड़ोबन के पेड़ फील पाए आएंगे। उधर दूसरी तरफ भी 33,300, जिसमें बड़ोबन और कोई फील पाए आएंगे। बीच में 33,400 कोस, जहाँ नीचे ताल बना था ना, उसकी जगह पे यहाँ और चबूतरे आएंगे 33,400। हाँ जी बहुत अच्छा। तो अब कोई और सुंदर साथ जी बताएंगे, इन पेड़ों का बयान कीजिए, ये कैसे आ रहे हैं। अब कोई दूसरा बताएगा, दिल्ली से बताइए सुंदर साथ जी। ये इन पेड़ों की हम गुर्जों से अंदर जाएंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। इन गुर्जों से हम अंदर गए। हाँ जी। पहले 400 की रोस आएगी, 400 कोस की। हाँ जी। फिर ये 5 पेड़ आएंगे, 5 भौम के, जो एक ही भौम 5 भौम की है, बड़ो वन के पेड़। हाँ जी। फिर 400 कोस की रोस आई। हाँ जी। फिर 4 फील पाए आएंगे, बड़े बड़े मोटे हाथी के पांव जैसे। हाँ हम जी। आएंगे, वो भी हाँ जी। 5 यानी के भौम की एक ही भौम जैसे बनती है, 25 भौम तक जाएंगे। हाँ जी। फिर 400 कोस की रोस आएगी। फिर बड़े वन के 5 पेड़ आएंगे। हाँ जी ठीक है, इसके बाद पाल आएगी। हाँ जी, बस इतना ही पूछना है। तो आप बताएंगे मुक्तसर के सुंदर साजी, बताइए इन पेड़ों का आपस में अंतर कितना आ रहा है। में 1250 कोस का। हाँ जी। और में जैसे वो है 2500 कोस का। हाँ जी, 2500 कोस का आपस में इनका अंतर आ रहा है।
और चौड़ाई में 1250 की यहाँ 5 भोम के बाद मेहराब बनेगी। और ये कितने भोम ऊंचे जा रहे हैं ये पेड़? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साज जी। तो अब कोई और सुंदर साज जी बताइए, यहाँ पहुंच कर आगे हमें क्या दिखाई देगा? हाँ जी सुंदर साज जी, तो कोई और मंदिर बताइए। की, हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम 400 जी। मंदिर की पाल, 400 कोस की, 400 कोस की, और फिर 400 कोस की जलरों। ये 100 कोस की जल रहा है। हाँ जी, हाँ जी 3 सीढ़ियां उतर जाइए। हाँ आगे जी, क्या फिर आएगा? हाँ जी ठीक है। आगे 125 मंदिर का नहर का चबूतरा आएगा। हाँ जी, तो नहर के चबूतरे का बयान कीजिए, कैसे उसकी शोभा आ रही है? जिसमें 25 मंदिर में तो जल आएगा, हाँ जी, दाएं बाएं 50-50 मंदिर रह गए, उसके 3 पार्ट किए। तो एक पार्ट में तो 2 रोंसे और बीच में फुलवाड़ी, जिसके हाँ दोनों जी, तरफ कठेरा लगा हुआ है, और जहां जहां आने जाने का रास्ता है वहां से कठेरा कट गया। हाँ और जी, फिर बीच में कमर भर ऊंचे जो पाल आई है उस पर मोहल आए हैं हाँ एक जी, भौम के। उसके ऊपर 4 थंब लगकर गुम्मट बने हैं। हाँ जी, फिर दोबारा 2 रोसे और बीच में फुलवाड़ी। इसी तरह से नहर की दूसरी तरफ भी यही शोभा आई है। हाँ जी। तो चबच्चे, हाँ, जहाँ 2 नहरें, जहाँ 4 नहरें मिलती हैं वहां पर चौबच्चा आया है, और चौबच्चे के चारों तरफ भी इसी तरह से 2 रोसे फुलवाड़ी, फिर उसके चारों तरफ कमर भर ऊंची पाल पर मोहलाते, फिर 2 रोसे, मतलब एक रोस, फिर फुलवाड़ी, फिर रोस, और बीच में 5 फुआरे निकल रहे हैं। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा। तो अब सुंदर साज जी आगे चलिए। इस यहाँ से हम आगे जाएंगे तो पुल को पार करके, अब नहर का बयान तो कर दिया, तो इस पुल को पार करके तो यहाँ हम बंगले के पास पहुंचेंगे। तो एक सुंदर साज जी बताइए, इस बंगले का बयान कीजिए, कैसे आएगा, कितने में आएगा ये? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, आपके बारे में सोच रही थी कि आप बोलिए। मैंने कहा नाम लोगे उससे पहले ही बोल दूं। हाँ जी, हाँ जी नाम लेने वाली थी अभी। हाँ जी, इसके बाद 100 कोस में रौस आएगी। उसके बाद चारों तरफ 12 बगीचे आएंगे, 2-2 दिशा की तरफ और हाँ 4 जी, कोने में। हाँ जी, 400 कोस के बगीचे होंगे। हाँ जी, फिर इसके बाद बाकी 6 कितनी है तो 800 कोस की 800 मंदिर पर जगह हाँ जी, बचेगी। हाँ जी, हाँ जी इसमें ठीक है। चबूतरा हाँ, उठेगा, हाँ जी, चबूतरा उठेगा। 100 कोस में आ जाएगी, और बीच में पहले इस पे चारों तरफ 5-5 मंदिर की दूरी पर थंब लगेंगे। हाँ जी, फिर ये भी 5 भोम की 1 भोम होगी, हाँ जी, ऊंचाई इसकी 25 भोम होगी। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। फिर 100 कोस आगे रौस आएगी। हाँ जी, फिर कमर भर अंदर ऊंचा चबूतरा होगा। नहीं, अभी अभी यहाँ क्या आएगा ये देखिए सामने। इसमें 3 पहले बीच में बड़ा दरवाजा, हाँ जी, दो दाएं बाएं 300 मंदिर आएंगे, हाँ जी और चारों दिशा में यही, 2400 मंदिर होंगे। हाँ जी, इसके बाद 4 दरवाजे हो गए, हाँ जी, चारों दिशा में बड़े दरवाजे जो सोबरन रंग के बाणी में आया है। हाँ जी, गिलम बिछी है हाँ, इन सीढ़ियों हाँ पर। जी, हाँ जी,
पर कोटे लगे हुए हैं, टांगरी पर कोटे लगे हुए हैं। नहीं, आप अब अंदर चलिए, आगे क्या दिखाई दे रहा है? आगे फिर कमर पर उठा चबूतरा जिसकी चारों दिशा में थंब लगे हुए हैं। वो थंब कैसे पहले हैं? थप्पो की हार आएगी ना, पहले थंबों थप्पो की की हार आएगी। ये थंबों की हार तो आ रही है, एक हार आ रही है, 2 गलियां बन रही हैं, हाँ। फिर आगे चबूतरा आएगा। चबूतरा। हाँ हाँ जी, जी। बहुत सुंदर बताया। तो अब रानी दीदी आप बताइए कि यहाँ चबूतरे की शोभा का बयान कीजिए। फिर वैसे ही चारों ओर थंब लगे हैं हाँ जी, चबूतरे के। हाँ जी, चबूतरे का बयान कीजिए। चबूतरे पर चारों ओर, यहाँ पर बाढ़ बना है। हाँ जी, हाँ जी, बंगला बोला जाता है इसे। इसे बंगला। हाँ जी, तो वो थंब कितने ऊंचे आ रहे हैं? चलो मंजू जी, आवाज नहीं आ रही उनकी। नहीं आ रही? नहीं। तो इसे बोलते हम हैं। आवाज नहीं आ रही। 5 भूम की एक भूम, 5 हाँ भूम जी, की एक भूम, हाँ जी, और इस तरह इसकी अब आ रही। 5-5 भूम की एक भूम पड़ती जाएगी। हाँ जी, तो इसी तरह इसकी 25 भूमि होंगी। तो इतनी किस में हो जाएंगे फिर? इस भूमों के बाद फिर वो छत का बयान करना है। नहीं, अभी नहीं। चलो, हाँ जी, 25 भूम तक ये थंब जाएंगे। तो जब हम इन मंदिरों में खड़े होंगे, किसी भी भूमि में हम इन मंदिरों में खड़े होकर बाहर की तरफ भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो थंब आ रहे हैं किनारे वाले, बंगले वाले, ये थंब जो आ रहे हैं, ये 25 भूम तक सीधे जाएंगे। तो यहाँ मंदिरों से हम अगर बाहर निकले, इन 25 भूमों से किसी भी भूम में यहाँ छज्जे पर आकर खड़े हो जाएं, तो यहाँ हमें ये दरबार, ये बंगला दिखाई देगा, क्योंकि इन थंबों की जो चांदनी होगी वो एक ही चांदनी होगी 25 भूम के बाद। और ये जो चबूतरे वाले जो थंब आ रहे हैं, वो भी 25 भूम के बाद जो हमारी चांदनी बनेगी वही चांदनी होगी। तो इसीलिए इसे बंगले के थंब बोला जाता है। तो अंदर की तरफ भी हम यहाँ श्री राज श्यामा जी के दर्शन कर सकते हैं, और इन मंदिरों से अगर हम बाहर की तरफ आए तो भी हमें यहाँ श्री राज श्यामा जी के दर्शन होते हैं, यहाँ दरबार लगता है। तो बहुत ऊंचाई होने से इन्हें बंगला बोला जाता है। ये सीधे 25 भूम तक जाएंगे। ये भी तो सारा ही बंगला है ये। हाँ जी, ये सीधे 25 भूम तक, ये किनारे वाले और अंदर वाले था। एक मैप था इसका, बहुत सुंदर बना हुआ था। तो इस प्रकार ये हमारे, हाँ जी, हाँ जी, ये पांच भूम की एक भूम। तो इस प्रकार इनकी 5 ही भूमें बननी है। तो 5 भूमों में एक भूम में 5 भूमें आ रही हैं, तो 25 भूम इनके बराबर ही आ रही है। इधर से ये जो बगीचे चल रहे हैं, तो इनकी भी इसी प्रकार 25, इनकी 30 भूमि आएंगी इन बगीचों की। तो इस प्रकार की ये सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। बगीचे भी इसी प्रकार भूम बाई भूम चल रहे हैं, और मंदिर भी इसी प्रकार। इन सब की एक ही चांदनी होगी। चांदनी कौन सी होगी सुंदर साज जी? ये देखना अंदर वाला दृश्य। अभी आपको दिखाते हैं। अंदर जाकर मंदिरों के बाद दरवाजे को पार करके अंदर का जो चबूतरा आ रहा है,
तो इसे देखिए सुंदर साज जी, ये देखिए जब हम इन ये देखिए इन मंदिरों से अंदर की ओर आएंगे, ये देखिए ये रोस आ रही है और ये है हमारा चबूतरा अंदर वाला। तो इसके ऊपर ये जो सीधे थंब जा रहे हैं ना, ये हैं थंब 25 भोम सीधे जा रहे हैं। चबूतरे की किनार के ऊपर 5-5 मंदिर की दूरी पर ये सब थंब आ रहे हैं। तो यहाँ मंदिरों की भूमि जा रही है, ये देखिए मंदिरों में कठेड़ा पकड़कर बाहर निकलकर आगे थंबों की हार भी आएगी। तो थंबों की हार और मंदिरों की हार बराबर आ रही है। वहां खड़े होकर यहाँ हर भूमि में हमें इस चबूतरे के दर्शन होंगे, क्योंकि इनकी जो छत है 25 भूम के बाद इनकी छत डलेगी। तो इस प्रकार ये हमारे बंगले के थंब, बंगला इसलिए बोला जाता है कि बहुत ऊंचा है, तो इसीलिए इन्हें बंगला बोला जाता है। तो बाहर भी दरबार लगता है, यहाँ भी राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। तो जहाँ इच्छा होती है वहां जाकर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार है ये हमारे बंगले की शोभा। हाँ, कठेड़ा पकड़कर अपने मंदिर में है ना, कठेड़ा पकड़कर तो वहाँ पूरा दर्शन होते हैं, इसी प्रकार है। तो अब देखिए, तो अब सुंदर साज जी। प्रणाम जी। मंजू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, ये जो थंब जा रहे हैं ना 25 मोम, हाँ जी। तो उनकी मेहराबे मोम मेहराबे बनेंगी? नहीं बनेंगी, नहीं नहीं, सीधे ही जाएंगी। 25 मोम पे बनेगी? ऊपर जाके मेहराब बन के छत डल जाएगी 25 मोम के बाद। ठीक है। और मंदिरों तो मोम मंदिर बनेंगे ना? मंदिर तो भोम बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, मंदिरों की मंदिर एक मंदिर की भोम बन रही है उनकी। तो हाँ, हाँ जी। 5 भोमों की एक भोम, तो ये हमें 5 भोम इसे बोला जाता है। 5 भोम बंगलों की ये चांदनी होगी। तो छठी भोम के ऊपर फिर ऊपर जाके पुखराजी ताल बनेगा। तो अभी आपको वो दिखाते हैं। अभी एक बार ये बताइए, एक बच्चे का बयान कीजिए। हाँ जी, मैं करूं? हाँ जी, आप कीजिए। ये है चबच्चा। हाँ जी। टोटल ये बच्चा 1600 कोस में आया ना? 1600 मंदिर का। हाँ जी, 1600 मंदिर का। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है। 400 मंदिर में तो बगीचे, 400 मंदिर में बगीचे एक साइड आए हैं, 400 मंदिर में बगीचे दूसरी साइड। हाँ जी, और 800 मंदिर का बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। हाँ जी, उस पर 100 मंदिर की रोस आई चारों तरफ। हाँ जी, बीच में फिर बीच में जल है 600 मंदिर में। हाँ जी, और और उसमें जल चबूतरा भी आया चारों तरफ। हाँ जी, कमर भर सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत और अच्छा। कठेड़ा लगा चारों हाँ चारों जी, तरफ कठेड़ा कठेड़ा है। लगा हुआ है, सीढ़ियां उतर रही हैं। ये देखिए सीढ़ियां भी उतर रही हैं चारों दिशा में। सीढ़ियों को प्रकोटे लगे हैं, गिलम बिछी है। तो बहुत सुंदर शोभा है। तो ये देखिए, ये जो चारों तरफ जो जो बगीचे आ रहे हैं, इनमें नहरें, चबच्चे, फुहारे, ये देखिए कमान बनकर एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे में कमाने बनकर ये फुहारे गिर रहे हैं। तो अति सुंदर शोभा है इन बगीचों की। हर प्रकार की नहरें, चबच्चे, फुहारे, फल लगे हुए और नहरों की किनारों पर फूलों की फुलवाड़ियां आ रही हैं। तो बहुत ही सुंदर शोभा है। यहाँ के जो दृश्य हैं बहुत सुंदर हैं पुखराज पर्वत के। तो अब सुंदर साज जी, ये तो एक बंगला और एक चबच्चा जब हो जाता है, तो फिर इनकी जब छठी चांदनी बनती है, छठी चांदनी के बाद ये देखिए, ये है एक बंगले का दृश्य। ये देखिए, ये थंब किनारे वाले सीधे देखिए 25 भोम तक जा रहे हैं।
और ये मंदिरों की 5-5 भौमें जा रही हैं। आपको दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी ना, 5-5 भौमों से ये 5 भौम तक ये मंदिर गए। और फिर उनके ऊपर जब ये छत बनेगी 800 मंदिर की लंबी चौड़ी, तो उसके सेंटर में 600 मंदिर का चबूतरा बनेगा कमर भर ऊंचा। उस चबूतरे के ऊपर 4 थंब उठकर गुम्मट, गुम्मट और गुम्मट के ऊपर कलश होगा। तो इस प्रकार जब अब ये जो फुहारे जा रहे हैं, तो ये कौन से जा रहे हैं फुहारे, कौन सी नहर के जा रहे हैं? कलश की नोक को छूते हुए ये फुहारे जा रहे हैं। चबूतरे से निकल कर ये दूसरे चबूतरे में गिर रहे हैं ना, नाव को बड़े छूकर। बच्चे जो आए हैं ना उसके हैं। हाँ, नहीं, बड़े ये कौन सी नहर है? कितने मंदिर की ये नहर है? तो 125 मंदिर की नहर आई है। 125 हाँ जी, मंदिर वाले। हाँ जी। तो इतना ध्यान रखना कि इन नहरों के ऊपर छत नहीं आएगी, खुली नहरें हैं ये 125 मंदिर की जितनी भी नहरें आ रही हैं, इनके ऊपर कोई छत नहीं आएगी। लास्ट में जो छत बनेगी ना, जो बड़ो वन के पेड़ वो बनाएंगे, वही छत आएगी 25 भूम के बाद। और बाकी ये जो बगीचे चारों तरफ आ रहे हैं, ये अपनी सीधे छत लेके जा रहे हैं 30 भूम तक। और ये जो बंगले वाले जो मंदिर आ रहे हैं, ये अपनी छत लेके जा रहे हैं। हर बंगले की अपनी अपनी बिल्डिंग बनेगी, चबच्चे की अपनी बनेगी, और बगीचों की अपनी भूमें जाएंगी, अलग अलग जा रही हैं इन सब की भूमें। और जो नहरें आ रही हैं 125 मंदिर की, तो इनके ऊपर कोई छत नहीं आएगी इन बगीचों की। तो इस क्योंकि इन्हीं नहरों के चबच्चों से ये फुहारे 30 भूम तक ऊपर जाकर कलश की नोक को छूकर दूसरे चबच्चे में गिरेंगे, तो इसके ऊपर एक क्रॉस की तरह बन जाएगा। तो ये सारी शोभा हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार ये हमारे बंगलों की और चबच्चों की शोभा आ रही है। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, जो अभी निकाला था ना, तो जब ये जो फील पाए आ रहे हैं, जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं, तो ये अपनी डालियां फैलाकर जब 5 भूमें पूरी हो जाएंगी, तो ये अपनी डालियां फैलाकर 1 लाख की जो ऊंचाई आ रही है, 1 लाख की जो चौड़ाई आ रही है, तो इनके ऊपर एक ही छत आएगी। तो 5 भूम और छठी चांदनी इसे बोला जाता है। तो इस प्रकार है ये हमारे बंगलों के ऊपर इनके जो घुम्मट जी आ रहे हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर ऊंचाई में छत होगी। सब बड़ो वन के पेड़ अपना छतरी मंडल बनाएंगे। तो ये होगी 5 भूम छठी चांदनी, इस प्रकार की। हाँ, हाँ जी। तो जब सुंदर साथ जी इनकी 5 भूमि पूरी हो जाएंगी, ऊपर बड़ो वन के पेड़ अपना छतरी मंडल डालकर छत बनाएंगे। तो ये देखिए, इसे ढूंढ रही थी। तो ये है 5 भूमि आ रही है, ये देखिए, बंगलों की, चबच्चों की, बड़ो वन के पेड़ों ने यहाँ आकर अपना छतरी मंडल बनाया। तो ये है हमारे, ये पुखराज का चबूतरा आ रहा है, इसके पूर्व तरफ ये बंगला आ रहा है, और बंगले के ऊपर ये हमारी 5 भूम के ऊपर ये छतरी मंडल बना। इसे छठी भूम बोला जाता है। छठी चांदनी आ गई 5 भूम के बाद। तो अब जो छठी चांदनी ये बनी,
इसकी इतनी ही लंबाई चौड़ाई आएगी। 1,00,000 कोस की लंबाई चौड़ाई, 4,00,000 कोस की गिरदारी है। अब पहला पार्ट तो ये बना इस बंगले के ऊपर, पहले नीचे तहरटी बनी, बेसमेंट बना। फिर दूसरा जो बना वो बना यहाँ पर बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा। तो कितने आएंगे बंगले और कितने चबच्चे आएंगे? 48 48 हाँ जी, 48 हाँ जी, 48 की 48 हारे आएंगी। 2304 2304 बंगले 2304 होंगे बंगले और 2304 ही चबच्चे होंगे। तो जब इनके ऊपर ये चांदनी बन जाएगी, बड़ो वन के पेड़ अपना छतरी मंडल चारों तरफ से फैलाकर 25 भोम के बाद ये छतरी मंडल बनेगा। तो ये होगी हमारी छठी चांदनी। 5 भोम के ऊपर ये छठी चांदनी बनेगी। अब दूसरा पार्ट यहाँ शुरू होगा, वो होगा पुखराजी ताल, यहाँ से शुरू होगा। तो वो बयान अपन बाद में करेंगे। तो पहले अपन चलते हैं बड़ी दहलान। पूर्व की दहलान कैसे आ रही है? मंजू जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। ये जो आपने बताया 25 होम तक गए हैं बंगले, है ना? हाँ जी। 5-5 पे एक होम। और जो साथ में 6 बच्चे आए हैं उनकी भी होम में जाती हैं बराबर? बच्चे कौन से? नहीं, ना जो सॉरी, बड़ा बच्चा है 600 वाला। नहीं, एक बंगला और एक चबूतरा जिसे कहते हैं। 48 बंगले और 48 बच्चा तो एक ही भूम बनेगा ना। उनकी 25वीं पे जाके बनेगी एक ही भवन? नहीं नहीं, एक भूम पर ऊंचा वो बच्चे का है, चबूतरा उठेगा। हाँ बस जी, हाँ एक जी। ही जो भूम मतलब होगी। उनकी छत कहाँ जाएगी, मेरे कहने का ये मतलब। उनकी छत ऊपर वही बड़ो वन के जो पेड़ डालेंगे ना 25 भूम के बाद, वही छत होगी। मतलब इतने बड़े एरिया पे वो लेके आएंगे, हाँ है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा फैलाव करेंगे। 1,00,000 की जो लंबाई चौड़ाई आ रही है, ये जो बच्चा आप बोल रहे थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये इनको तो एक कवर ही, कौन करेगा? बस ये तो एक एक ही। भवन तक गए हाँ ना? जी, एक भूम का बस चबूतरा उठा तो बस बस बगीचे इसमें आएंगे 600 में चारों पानी आ गया। एक ही भूम है इनकी बस। चारों ओर जो बगीचे आ रहे हैं ना, इनकी भूमें बनेगी 30 भूमें। और मतलब जो बगीचे हैं उनके अंदर फिर इसका मतलब बड़ो वन के पेड़ हैं उनके अंदर? नहीं नहीं, वो अलग अलग बगीचे आ रहे हैं, बड़ो वन के नहीं है। ये नहीं, जो फिर इन चारों बगीचों तरफ की 12 चांदनी कौन बगीचे आ सी? रहे हैं ना, 12 बगीचे जो आ रहे हैं 12। 400 के, वो हर प्रकार हाँ के जी, बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं। जैसे बगीचों आ रहे थे, तरहटी में आ रहे थे, तो उनकी मंदिरों के हिसाब से भूम बाई भूम बनती जाएगी। तो 30 भूमें जब इनकी बन जाएगी तो चारों तरफ यहाँ कठेड़ा लग जाएगा। मतलब उनकी भी भूमें बनेगी? हाँ जी, बगीचों की भूमें बनेगी। बंगलों के 5 भूमें, बराबर हाँ जी, बनती है? बगीचों की भूमें बनेगी, कठेड़े लग जाएंगे। और फिर उसके बाद 25 भूम के बाद जो बड़ो वन के पेड़ अपना छतरी मंडल फैलाएंगे, वो छत आएगी इसके ऊपर। वो बंगले के ऊपर भी अच्छा, आएगी और चबच्चे के ऊपर भी आएगी, सबके ऊपर आ रही है। मतलब वो तो पूरे चबूतरे पे आएगी ना? पूरे पूरे चबूतरे पर चबूतरे पे आएगी। हाँ आएगी ना? जी, हाँ जी, पूरे हाँ चबूतरे पर आएगी। हाँ, वो सबसे ऊपर होगी ना छत। हाँ जी, मंजू जी, उसकी 30 भूम कैसे हुई? 30 ऐसे हो गई। हाँ जी, ये है मतलब 25 भूम तक जा रहा था ना, 5 भूम का, तो ये हाँ जी, चबूतरा हो गया। एक ही भूम है, एक भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा, तो इसकी भी 5 अच्छा भूमि नीचे है। से। तो अब ठीक। बगीचे एक भूम नीचे हो गए। अच्छा, वो भी 1 की 5 हो गई ना? हाँ जी, वो भी यहाँ 5-5 का ही अच्छा, हिसाब है ये सब। भी 5? तो सुनो, जब 1 की 5 कहते हैं मतलब 5 भूमें हो जाएंगी तो उनकी 1 मानी जाएगी। हाँ जी, 5 की 1 भूम मानी जाती है। तो अब इनको 5 भूम छठी चांदनी ही बोला जाएगा। ठीक। तो ये जो चाहे बच्चा है, इसकी भी फिर सीढ़ियां भी 5 होंगी चारों तरफ? सीढ़ियाँ चढ़ रही है, ये देखिए। नहीं, सीढ़ियां भी तो फिर उतनी काउंटिंग में ज्यादा होंगी ना, अगर 5 होम तक ये चढ़ा है तब। नहीं,
ये अपना हाँ मतलब वैसे ही होगा, ये हिसाब तो वैसे ही आ रहा है 5 भौम के हिसाब से। जैसे एक भौम कहते हैं 100 सीढ़ियां हाँ आती 5 भौम हैं। के बराबर ही भौम आएगी इसकी भी, बिल्कुल सीढ़ियां वैसे ही चढ़ेंगी। हाँ जी, तो इस प्रकार आएगा। हम आप समझ में आ गया सबको, आगे चलें, टाइम हो गया। हाँ जी। तो मैंने तो सोचा पूरब की दहलान का बयान हो जाएगा आज। चलो कितना टाइम पड़ा, हो गया। चलो ठीक है सुंदर साथ जी, अब टाइम हो गया तो प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। नाम कल आप तीसरी भौम को देख के आना, रंगमहल भी साथ साथ चलता रहे अपना। रंगमहल की तीसरी भौम को देख के आना, ठीक है सुंदर साथ जी। हाँ हाँ जी। जी ठीक है। हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी।